हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 73 करवा रहा हूँ और सेकंड टर्म की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग ही ये वर्कशीट भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सामाजिक विज्ञान की क्लास 10th की 25 जनवरी की है और आपकी जो हिस्ट्री की जो बुक है उसमें जो आपका चैप्टर 3 है भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, उससे ही रिलेटेड है ये। ठीक है, तो हम इसको पहले समझेंगे, फिर इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए, इसके आंसर्स करेंगे। तो फटाफट पढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रवाद में, हालांकि रोल्ट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था, मतलब गांव इसमें शामिल नहीं थे। महात्मा गांधी पूरे भारत में और ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे कि इतनी बड़ी सपोर्ट मिले ना आंदोलन को कि अंग्रेज भाग जाएं। इसके लिए वे हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे को नज़दीक लाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि खिलाफत का उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। खिलाफत का जो मुद्दा उठाकर, तो खिलाफत आंदोलन क्या था, इसमें आप 2 भाइयों के नाम याद रखना, मोहम्मद अली और शौकत अली। अब पढ़ता हूँ मैं। खिलाफत आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और ओटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। देखो, तुर्की ने जो शासन बनाया था उसे ओटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, टर्की भी आपने सुना होगा। तो जो तुर्की जो शासन कर रहा था ना, उसे ओटोमन साम्राज्य, और तुर्की हार गया। ठीक है, और इस आशय की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ओटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। मतलब एक बहुत बड़ी ये घटना फैल गई कि बहुत बड़ी और सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में मुंबई, तब उसको बम्बई बोलते थे, में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी और वो महात्मा गांधी के निकट आ गए। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता, अब कोलकाता बोलते हैं, ठीक है, अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। ठीक है, असहयोग आंदोलन क्या होता है, जब हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। तो इसमें 4 बातें आप मेन याद रख लीजिए, क्योंकि देखो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो भारत से बहुत से लोगों को वहाँ पे युद्ध में लड़ने के लिए ले गए थे। तो इनका कहना था कि आप जब युद्ध खत्म होगा तो आपको स्वराज देंगे। दूसरा, महात्मा गांधी जब हुआ युद्ध खत्म हुआ तो उन्होंने मना कर दिया ब्रिटिश सरकार ने। दूसरा, रोड एक्ट कितना खतरनाक था, जलियांवाला बाग इतना बड़ी घटना घट गई थी। ठीक है, तो इन सब कारणों की वजह से ना असहयोग आंदोलन हुआ। ठीक है, अब सुनिए। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में उन्होंने लिखी थी, हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है। मतलब जब तक भारत सपोर्ट कर रहे हैं तब तक ही अंग्रेजों का शासन चल रहा है और ये शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या हुआ, असहयोग के विचार को एक आंदोलन बनाने के लिए गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लुटा देनी चाहिए। सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, मतलब इन चीज़ों का यूज़ ना करें। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है, मतलब मारती है, तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाए।
मतलब सविनय में मतलब ये है कि हम पूरी आज़ादी लेंगे, अब हमें स्वराज नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरा देश आज़ाद चाहिए और अंग्रेजों को बाहर कर देंगे। तो दिसंबर 1919 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लग गई। ठीक है। जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। सुन रहे ना, असहयोग खिलाफत आंदोलन, मिलकर चला, हिंदू मुस्लिम में एकता आई, तभी तो अंग्रेज बाहर भागे। चलो आगे देखिए, अब ये 2 क्वेश्चन हमारे सामने हैं, देखते हैं इसके आंसर। देखो अब आंसर पढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और ओटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ओटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। ठीक है। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की। संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। मतलब कहने का ये बच्चों, इसमें क्या हुआ कि जो खिलाफत आंदोलन है ना, तो इसमें अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो इसमें ये था कि देखिए जो ब्रिटेन था वो टर्की से उसकी लड़ाई हो रही थी, तो टर्की जो है वो हार गया था, मतलब तुर्की जो है वो कंट्री हार गई थी, ऑटोमन साम्राज्य हार गया था। तो वहाँ पे जो खलीफा थे ना, तो ऐसी एक मतलब पूरी तरह से अब अफवाह है, उस समय के लोग ही जानते हैं। ठीक है। तो एक बहुत बड़ी घटना मतलब ये हो गई थी कि भाई वहाँ के जो पवित्र जो चीज़ें हैं, खलीफा है, तो उनको जो है काफ़ी मुसीबतों को झेलना पड़ेगा, उनके ऊपर शांति संधि बहुत जो है बड़ी लगा दी जाएगी। तो इससे क्या हुआ, भारत के जो मुस्लिम थे उनको बहुत ज़्यादा क्रोध में आ गया, उन्होंने कहा भाई ये गलत हो रहा है। तो इस तरीके से ना मोहम्मद अली जो शौकत अली है ना, वो अपने बंधुओं के साथ उन्होंने एक युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया और जन कार्रवाई करने के लिए बात की और संगठित हो गए। तो फिर महात्मा गांधी से चर्चा शुरू कर दी। तो महात्मा गांधी जी ने कहा यह अच्छा है कि हम दोनों एक साथ मिलकर इस ब्रिटिश सरकार को अच्छा जवाब दे सकते हैं। तो सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया था कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। मतलब अभी तक सहयोग करते आए हैं, अब असहयोग करेंगे। अब ये है कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम बताइए कौन कौन से थे। जब असहयोग आंदोलन जब चला रहे थे ना, उसके प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से थे। तो देखिए, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और ये शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। ठीक है। और अगले पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि असहयोग के विचार को एक आंदोलन बनाने के लिए गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियाँ लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधान परिषदों, स्कूलों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। जैसे हमने बहुत सी चीज़ें लिखी ना, आप पेपर में 2-4 चीज़ें कम भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा भी शुरू किया जाए। और फिर तीसरा पॉइंट कि दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई और जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये मैंने दोनों बता दिए। उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है। और जो बच्चे ओपन से कर रहे हैं या जो बच्चे पत्राचार से कर रहे हैं तो वो भी इनको देख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है। पेपर में आपके लिए काफ़ी हेल्प रहेगी अगर अभी से आप तैयारी करेंगे तो। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।